कल वाले क्वेश्चन होमवर्क हो गए हैं। आज हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं WDV मेथड से, है ना। तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Purchased 10 second-hand machine for 9 lakh, incurred 70,000 towards freight and insurance, 20,000 towards carriage inward, residual value, useful life दे रखी है। अच्छा, एक और चीज, कॉस्ट ऑफ असेट में क्या क्या इंक्लूड होगा? असेट में वो सारे खर्चे जब तक कि मशीन या असेट रेडी टू यूज या रेडी टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती है, तब तक के सारे खर्चे ऐड होंगे। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी और उसके ऊपर फ्रेट एंड ट्रांजिट पे किया लाने का, तो उसको लाए बिना मैं मशीन यूज कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। अब मान लो मैंने इंपोर्ट की, जापान से मैं मशीन लेके आया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो वो कॉस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए इंडिया में ला सकते थे क्या? वही फ्रेट की जगह कार्टेज कैरेज बोल दिया अगर, तो वो भी ऐड हो जाएगा। आपने उस मशीन को लगाने के लिए साइट प्रिपरेशन की, साइट प्रिपरेशन समझ रहे हो भाई? शुरू का क्या, मशीन का स्पेसिफिक फाउंडेशन बनाना पड़ता है। जिस जगह पे वो लगाई जाएगी उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसके स्पेसिफिकली जहां पे उसे रखा जाएगा, तो वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट उसमें ऐड होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज स्पेशल फाउंडेशन फॉर प्लांट, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट कोई भी लगी तो ऐड होगी। प्रोफेशनल फीस किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर को दिया लगाने के लिए, वो ऐड हो जाएगा। टेस्ट रन किया, मशीन लग गई, टेस्टिंग की, प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो भी खर्चा लगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन किया, वो सब उसमें ऐड हो जाएगा। यस, टेस्ट रन भी तो पार्ट है। बिना टेस्ट किए आप पता लगा पाओगे क्या कि रेडी टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन है अभी? तो उसमें जितना रॉ मटेरियल भी लगा ना टेस्टिंग में, वो भी ऐड हो जाएगा। जितनी लेबर लगी वो भी ऐड हो जाएगी। जितना बिजली बिल लगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ, वो भी ऐड हो जाएगा। जितना फ्यूल लगा वो सब भी ऐड होगा। बोरोइंग कॉस्ट, अब आपने उस मशीन को खरीदने के लिए लोन लिया, मशीन का लोन लिया आपने, मान लो पिछले अप्रैल 2024 में था, वो मशीन अब जाके मई में लगी, तो भैया लोन पे ब्याज लगा होगा 1 साल का, वो भी तो खर्चा है, वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब बोरोइंग कॉस्ट जब तक कि वो मशीन रेडी टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती, और वो लोन अगर आपने उसी मशीन के लिए लिया है, उसी फिक्स्ड असेट के लिए लिया है, तो वो बोरोइंग कॉस्ट भी उसकी कॉस्ट में, ये सब कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे भी जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मशीन खरीदी 9 लाख की, उस पर खर्चा किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, कैरेज इनवर्ड का, ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। एंड इनकट 7,000 टूवर्ड्स रिपेयर। अब जनवरी, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी, 1 जनवरी 2016 को आपने इंस्टॉलेशन की मशीनरी को। क्या किया? मतलब मशीन कमेंस द कमर्शियल प्रोडक्शन कब किया उसने? 1 जनवरी, अगले साल नहीं, इसी साल। 15-16 है ना बेटा ईयर तो करंट ईयर में 1 जनवरी को प्रोडक्शन कमेंस हुआ, तो वहां तक के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इसने खर्चे क्या क्या किए? एक तो 9 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 70,000 का कैरे फ्रेट और इंश्योरेंस दिया, और 20,000 का कैरेज इनवर्ड दिया, टोटल 9,90,000 हो गया। उसके बाद 1 जनवरी को रिपेयर किया सेकंड हैंड मशीन का, और फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, ये भी ऐड होगा क्या? यस, ये भी फर्स्ट टाइम जो रिपेयर करते हैं उसका, उसको ऐड करते हैं। इसके बाद 12,000 रुपए एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दी। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल का है क्या? इसे भी ऐड करो? ये तो रेकरिंग खर्चा है बेटा, ये तो हर साल होगा ना, ये तो देना ही है हर साल, ये रेकरिंग खर्चा, ये ऐड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 15 को टू बैंक किया कैश,
कितने की मशीन खरीदी हमने? 9,90,000। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमने 9 लाख रुपए की मशीन खरीदी। तो मैंने 990 ही कर दिया पूरा। टू बैंक 9 लाख, टू कैश या बैंक, जो भी फ्रेट पे किया, जैसे भी पे किया, कैश में किया तो कैश, बैंक से किया तो बैंक 70,000। और एक और चीज क्या की, कैरेज इनवर्ड 20,000, वो भी टू कैश या बैंक। कितना हो जाएगा? 3 एंट्री होगी ना बेटा, जर्नल एंट्री भी 3 की होगी कि एक ही कर दोगे? पर्सन अलग अलग है, खर्चे अलग अलग है, वाउचर अलग अलग है, तो एंट्री भी अलग अलग होगी। आपने एक ही पर्सन को पे किए क्या 970, है ना? उसके बाद 7,000 रुपीज का 1 जनवरी 2016 को रिपेयर का खर्चा किया, बट ये रिपेयर भी हमारे लिए कॉस्ट का ही पार्ट है। और टू इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 3,000, टोटल 10 लाख का टोटल खर्चा हो गया। इंश्योरेंस को इसमें डेबिट नहीं करेंगे। एंड कमेंस द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। अब ध्यान देना, डेप्रीसिएशन लगाना है WDV मेथड से। किससे? WDV मेथड से डेप्रीसिएशन लगाना है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। तो रेट का फॉर्मूला क्या था WDV में? तो यहां पे रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है 4,09,600, 4,09,600। 1 माइनस लाइफ दे रखी 4 इयर्स, कॉस्ट है हमारी 10 लाख। ये रेट निकाल लेंगे। अच्छा, ये 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो कैलकुलेटर पे क्या करोगे आप? 4,09,600, 4,09,600 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 0.4096, 2 बार अंडर रूट 0.8 आ गया। 1 माइनस 0.8 कर लो, 0.2 इंटू 100, तो 20% आ गया। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 20%। तो डेप्रीसिएशन क्या रेट से लगाओगे आप? 20% के हिसाब से। ठीक है, तो अब समझो, हमने कॉमर्शियल प्रोडक्शन कब कमेंस किया? 2015 में। डेप्रीसिएशन भी कितने महीने का लगेगा? 1 जनवरी से ही लगेगा। बाय डेप्रीसिएशन 10 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, तो 20% मतलब 2 लाख का डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 50,000 का डेप्रीसिएशन करंट ईयर का लग जाएगा। और बाय कुछ भी नहीं बोला है तो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,50,000। ठीक, देन 1 अक्टूबर 2016 को सोल्ड 1 मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ये 10 मशीनें खरीदी थी हमने टोटल 10 लाख में, उसमें से एक मशीन 10% प्रॉफिट पे बेच दी। कब बेची? 1 अक्टूबर को। सबसे पहले तो 1 जनवरी 2016 को बाद में लिख लेना बेटा। बैलेंस ब्रोक डाउन कितना हो गया? 9,50,000। मशीन बेची कब है? सबसे पहले तो उस एक मशीन का डेप्रीसिएशन 1 अक्टूबर तक का। ये 10 मशीनें हैं, 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 95,000 पर मशीन।
आज की वैल्यू बाय डेप्रीसिएशन एक मशीन का 95,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2 9,500। तो मशीन को बेचा कितने में? सेल प्राइस ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो सबसे पहले तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016 बुक वैल्यू कितनी है भैया? 95,000 माइनस 9,500। 85,500। कितने प्रॉफिट पे बेचा उसे? तो प्रॉफिट किसका जोड़ूंगा अब मैं? 85,500 का 10%। तो मशीन की सेल प्राइस क्या आ गई? 94,050 रुपीज। 94,050 रुपीज में बेचा। हाँ, तो बाय बैंक ठीक है। और 1 अक्टूबर को ही टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 8550। ये हो गया, आ रहा है समझ में? अब आगे इस साल में और कुछ किया क्या? यस, वापस 10,000 1 जनवरी 16-17 ही चल रहा है ना, तो 1 जनवरी 17 को रिपेयर ऑफ मशीन किया। इसका कॉस्ट में कोई इंक्लूजन नहीं होगा, ये तो नॉर्मल रिपेयर है। अब तो रेगुलर चलता रहेगा। तो अब 31 मार्च के दिन बाय डेप्रीसिएशन नो मशीन का, तो 95,000 इंटू 9 इंटू 20%, या ऐसा भी कर सकते थे 950 माइनस 95,000, है ना, एक मशीन तो हो गई। तो 1,71,000 का डेप्रीसिएशन और लगा दिया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस आएगा वो लिख दो। बैलेंस या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 95,000 इंटू 9 हो गया हमारा 8,55,000 माइनस 1,71,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 9,550, और सबको माइनस करने के बाद 684 ही आ रहा है, ये भी देख लो आप। आ रहा है, ठीक है, ओके। मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी वही है, और मैंने आपको बताया कि भैया 95,000 इंटू 9 करो और उसमें से ये माइनस कर दो, बची हुई वैल्यू वही आएगी ना जो मशीन बची है। ओके, अब 2018 में आ जाता है। 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,84,000। ठीक है, अब क्या किया? 1 जनवरी 18 को सोल्ड वन मशीन एट ए लॉस ऑफ 10% एंड परचेस्ड ए न्यू मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2018 को जो एक मशीन है, यहां पे ये 9 मशीनें थी, 684 डिवाइडेड बाय 9 करो पहले तो। एक मशीन की वैल्यू हो गई 76 पर मशीन, है ना। तो बाय डेप्रीसिएशन
76,000 की एक मशीन है, उसके ऊपर 20% का डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? जनवरी तक का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। 11,400 का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। अब ये मशीन कितने में बेची? वर्किंग नोट नंबर 2, सेल कंसीडरेशन ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2018। तो सबसे पहले तो बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 76 ही है, क्यों 11,400 माइनस नहीं होगा? कहां बोला आपने? कितने की बुक वैल्यू है? इसको लॉस में बेचा, कितना? किसका 10%? 6460। तो कितने में बिकी है मशीन? 58,140 बाय बैंक। वर्किंग नोट 2 58 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ अब हमने इसी दिन एक और मशीन खरीद ली टू बैंक 90,000 और 2 कैश या बैंक जो भी है, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी ऐड हो जाएगा। हो गया। अब 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रीसिएशन। तो एक तो ओल्ड मशीन्स पे 8 जो मशीन है वो, तो 8 पे 76,000 76,000 इंटू 8 इंटू 20% कितना हो जाएगा? 1,21,600। और न्यू मशीन है जो हमारी 1 लाख का 20% इंटू 3/12 5,000 का डेप्रीसिएशन। तो दोनों का टोटल 1,26,600 ये हो गया। अब या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, टोटल आ रहा है 684 था ऊपर 680 784 784 माइनस 581 400 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना? 581,400 जिसमें ओल्ड मशीन का पोर्शन कितना है? ओल्ड मशीन है 76,000 इंटू 8 माइनस 121,600 486,400 तो ओल्ड का है और न्यू का है 95,000। इन दोनों का टोटल करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया 76 इंटू 8 माइनस 1,21,600 यस आया 76,000 इंटू 8 माइनस 1,21,600 तो ये आ गया 486 और ये कैसे आया? ये आया 1 लाख माइनस 5,000। ये डेप्रिसिएशन है दोनों। आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार, है ना? या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या अलग अलग निकाल लो जैसा आपको लगे। ओके, एनी डाउट्स? तो क्वेश्चन है इसमें कुछ पहले की गलतियां उन्हें हमें सुधारना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
X Limited writes off depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance. On 1st April 2017, the machinery accounts show a balance of 2,98,000. 1 अप्रैल 17 को ये बैलेंस शो कर रहा है मशीन. It was discovered in the year 2017-18 that 2017-18 में ये पता चला heavy repairs affected to plant and machinery completed on 30 सितंबर 2015 were debited to machine account. अच्छा, कोई भी रिपेयर चाहे वो हेवी हो चाहे वो लाइट हो, रिपेयर तो रिपेयर ही होता है. मशीन में डेबिट नहीं होगा, लेकिन डेबिट क्या कर दिया मशीन में. हेवी रिपेयर कब मशीन में ऐड होगा? जब वो मशीन की लाइफ बढ़ा रहा है. लाइफ पहले हम 4 साल मान रहे थे, 1 साल हमने यूज कर लिया और अब हमारी 5 साल लाइफ और बढ़ गई रिपेयर से, तो फिर वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. प्रोडक्शन पहले क्वांटिटी 100 कर रहा था प्रति आवर, अब 500 कर रहा है या 200 कर रहा है, 150 कर रहा है, 110 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. अगर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ी है तो वो कॉस्ट में ऐड होगा. अदरवाइज कोई भी रिपेयर हो, अगर वो एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ा रहा है, लाइफ भी नहीं बढ़ा रहा है, तो कॉस्ट में ऐड. तो ये अमाउंट था 30,000 जो हमने मशीनरी में डेबिट कर दिया, लेकिन मशीनरी में डेबिट खर्चा मानना था और मशीन में डेबिट हो गया. अब क्या बोल रहा है आगे? मशीन कॉस्टिंग 12,000 वाज एंटर्ड इन परचेस बुक ऑन 1 जनवरी 2016 एंड द एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन वर डेबिटेड टू जनरल. अब एक मशीन खरीदी थी जिसे डेबिट करना था मशीनरी अकाउंट में और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, और उसके ऊपर जो खर्चा किया वो भी जनरल एक्सपेंस में चला गया, वो भी मशीन में डेबिट होना था. नेसेसरी करेक्शन वर मेड इन द ईयर ऑफ 2017-18. करेक्शन पहले करने हैं. On 30th September 2017, a machine which had a cost of 40,000 was disposed of for 29,000 and a new machine costing 58,000 was installed on the same day. The expense on installing the machine were 3,000. Show the machinery account. सबसे पहले तो जो ये रिपेयर हमने किया 30,000 का, वो हमने कहां डेबिट कर दिया? मशीन में. कहां डेबिट कर दिया? मतलब करना था खर्चा डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट. अच्छा, तो 2015-16 का डेप्रीसिएशन, 16-17 का डेप्रीसिएशन तो लग गया ना. 30,000 रुपए जो आपने मशीनरी में डेबिट किए, उस 30,000 पे डेप्रीसिएशन तो लग गया होगा. तो मतलब जितना 30,000 का आपको खर्चा मानना था, लेकिन 30,000 रुपए का आपने खर्चा नहीं मान के मशीन में डेबिट कर दिया, बट उस पे जो डेप्रीसिएशन लगा दिया वो तो खर्चा बुक हो गया. तो अब बचा कितना? तो 30,000 रुपए 1 अप्रैल 2015 को, सॉरी 30 सितंबर 2015 को कितने का खर्चा किया? 30,000. डेप्रीसिएशन कितना लगाया? डेप्रीसिएशन लगाया 10%. कितने महीने का? 6 महीने का. तो 30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, 1500 का डेप्रीसिएशन हमने लगा दिया. कितना बचा? 28,500. फिर डेप्रीसिएशन वापस अगले साल का कितना लगाया? ये हो गया 2015-16 का 2850. 25,650. तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2017, मतलब मशीन में आज भी कितना रिपेयर अमाउंट डेबिटेड है? 25,650. इतना मशीन रिपेयर का अकाउंट डेबिटेड है ना. तो वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ रिपेयर मशीन. ठीक है. अब वापिस हमने जो 12,000 का खर्चा माना, जो हमने मशीन की कॉस्ट में डेबिट नहीं किया, 12,800 डेबिट कहां कर दिया? परचेस और जनरल एक्सपेंस में. उसे करना क्या था? मशीन में. तो अब समझना, अगर मैं मशीन में डेबिट भी कर देता तो डेप्रीसिएशन तो लगाता ना. तो आज की तारीख की बुक वैल्यू निकालो पहले, कि अगर आज मशीन में डेबिट होता तो कितनी वैल्यू होती?
1 जनवरी 2016 को 12,800 टोटल। उस पे डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से 3 महीने का 300। नेट कितना बचा? डेप्रीसिएशन 1248। तो अब बेटा समझना, ये अमाउंट ऑलरेडी मशीन में डेबिटेड है, ये ऑलरेडी मशीन में डेबिटेड है, जिसे हमें रिपेयर मानना है। ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस में डेबिटेड है, जिसे हमें मशीन में ले जाना है। तो जर्नल एंट्री 1, रेक्टिफिकेशन एंट्री 1 किस दिन? 1 अप्रैल 2017 को। मशीन में डेबिटेड है, रिपेयर में ले जाना, मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू मशीन। पास्ट एडजस्टमेंट है ना बेटा, 25,650, यही होगा। सेकेंड एंट्री मशीन डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। खर्चे में है ऑलरेडी, उसे मशीन में डेबिट करना है। इन दोनों की कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एडजस्टमेंट से पी एंड एल एडजस्टमेंट कम हो गया, 25,650 माइनस 11,232, 14,418। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट 14,418 टू मशीन। ये हो गया। आप एक ही एंट्री पास कर दो। तो अब हम बना लेते हैं मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की रेट तो 10% ही थी ना। यस। तो 1 अप्रैल 2017 के दिन हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,98,000। कितनी है? 2 लाख। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। फिर आपने अभी एक कंपाउंड एंट्री की, जर्नल एंट्री बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। पहले की गलती सुधार ली। $14,418। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? ऑन 30 सितंबर एक मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को कॉस्ट 40,000 थी, जो 29,000 में बेच दी। सबसे पहले तो बाय बैंक किस दिन बेचा हमने? 30 सितंबर 2017 को। लगाएंगे ना वो। बाय बैंक 29,000। सबसे पहले तो उस मशीन की 1 अप्रैल को बुक वैल्यू कितनी है? 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा देंगे, है ना। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड 40,000 की मशीन थी, तो 10% मतलब डेप्रीसिएशन 2015-16 का लगाया, 4,000 लगा, 36। फिर वापस 2016-17 का लगाया, कितना बचा? 32,400। अब करंट ईयर में 6 महीने का डेप्रीसिएशन और लगा दो।
बाय डेप्रीसिएशन 1600। अब बेटा हमने जो मशीन बेची है, इधर देख लो, 2017-18 का डिप्रिसिएशन 1620। ये हमारी बुक वैल्यू हो गई ऑन 30 सितंबर। सेल कितने में किया, कितने का लॉस हो गया, 1780 का लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना हो गया। अब इसी दिन एक न्यू मशीन 58,000 की खरीदी जिसपे 3,000 का खर्चा किया। टू बैंक और टू बैंक खर्चा भी किया। अब क्या करेंगे, 31 मार्च के दिन डेप्रीसिएशन लगाएंगे। अब सबसे पहले तो ओल्ड मशीन डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं यहां पे मैं, डेप्रीसिएशन फॉर 2000। सबसे पहले तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, तो 1 अप्रैल 17 के दिन हमारी बुक वैल्यू थी 2,98,000। कितनी थी। फिर रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफिकेशन में हमने मशीन की वैल्यू को कम कर दिया 14,418 रुपए से, और एक मशीन बेच भी दी जिसकी 1 अप्रैल 2017 की वैल्यू, वो भी तो उसी में एडेड होगी, 32,400 थी। 1 अप्रैल 17 की वैल्यू में से ही माइनस करूंगा तो 32। 30 सितंबर वाली वैल्यू क्यों नहीं ली समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहां पे 1 अप्रैल की वैल्यू ले रहा हूं, तो लेस भी 1 अप्रैल की वैल्यू ही करूंगा। तो 298 माइनस 14,418 माइनस 32,400, इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा। तो डेप्रीसिएशन ओल्ड पे कितना लगेगा, 251.82 का 10%, 25,118, और न्यू पे कितना लगेगा 61,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 3050, 28,168। ये आपका डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर हो जाएगा। टू एट वन सिक्स एट और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस, कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 359 माइनस बेटा कहाँ लगाया, 32,400 तो माइनस इसके बाद लगाया ना ये तो ये तो करंट ईयर का है ना, मैं इस वैल्यू में अभी कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड है, 32,400 है कि डेप्रिसिएशन के बाद का है। 32,400 1 अप्रैल की वैल्यू थी, तो मैं 298 में से 32,400 ही लेस करूंगा ना बेटा। तो बैलेंस आ जाएगा 284,014।
ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। इसको स्पेसिफिकली निकालना चाहते हो तो ये 61 में से इसका डेप्रिसिएशन, और आप चाहो तो जैसे ओल्ड, इसमें ओल्ड मशीन की ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड मशीन का बैलेंस कितना आएगा, 251182 माइनस 25118, आप अलग अलग निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और न्यू मशीन की वैल्यू है 61 माइनस 30 57950, तो टोटल हो जाएगा 284014 जो हमारा ऊपर आया 2840। अभी हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाला उसको रिकंसाइल करा, ठीक है, ओके।